जामताड़ा में दिशा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें विकास से जुड़े कई मुद्दों पर बात हुई। लेकिन बैठक से ज्यादा स्वास्थ्य मंत्री के रिएक्शन और गुस्से ने सुर्खियां बटोर ली। स्वास्थ्य मंत्री का गुस्सा ऐसा कि उन्होंने बैठक से ही दूरी बना ली और कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद भी बैठक में शामिल नहीं हुए। क्या हुआ ऐसा, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। प्रोटोकॉल विवाद, मंत्री नाराज। स्वागत पर सियासत भारी। दिशा की बैठक में मंत्री की दूरी। बैठक से पहले बड़ी तकरार। प्रोटोकॉल पर पॉलिटिक्स हाई। नहीं, गलत बात है। तो ये तो जामताड़ा कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता दुमका सांसद कर रहे थे, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी ने इस बैठक से दूरी बना ली और बिना शामिल हुए वापस लौट गए। इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि उनके स्वागत के लिए डीसी और डीडीसी मौजूद नहीं थे, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। हालांकि अधिकारियों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो बैठक में शामिल नहीं हुए। नहीं, गलत बात है। तो ये तो ये तरीका ठीक नहीं है। कोई भी आके हम नहीं जाएंगे, बोले कल अनुभव सिखाइए पहले डीसी को पहले। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री बैठक में देरी से पहुंचे थे, जिस कारण सांसद के निर्देश पर बैठक की कार्यवाही शुरू कर दी गई। मंत्री के लौटने के बाद भी बैठक निर्धारित एजेंडे के अनुसार जारी रही। संबंध में तो हम नहीं बोल सकते क्या बात है, लेकिन वो तो आमंत्रित है, हम नहीं आ सकते। भूख प्रारंभ होगा। नहीं, आके लौट गए, आके गेट से लौट गए। नहीं कहा जा सकता। दिशा की बैठक में पेयजल संकट, किसानों को मुआवजा, भूमि अधिग्रहण और अवैध खनन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन बैठक से ज्यादा सुर्खियां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के प्रोटोकॉल विवाद को लेकर बैठक में शामिल हुए बिना ही लौट जाने ने बटोरी। वहीं सारठ विधायक उदय शंकर उर्फ चुन्ना सिंह ने भी अन्य कार्यक्रमों में व्यस्तता का हवाला देकर बैठक से निकल गए। प्रशासनिक बातें हुई और हमारे सर्वप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के राजपाट में कोई गलत बात न होती थी, न होती है, न होगी। दिशा की बैठक में इरफान अंसारी की ये दूरी अब कई सवाल खड़े कर रही है। क्या जनता के मुद्दों से ज्यादा अहम वीआईपी प्रोटोकॉल है? क्या जनता के मुद्दों पर राजनीति हावी हो रही है? और विकास की समीक्षा के बीच आखिर सियासत क्यों हो रही? और दिशा की बैठक को इस तरह से छोड़ना कितना सही है? जामताड़ा से संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। जेएमएम ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए 2003 के मतदाता सूची का डिजिटल डेटा मांगा है। जेएमएम की इस मांग के बाद सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। डिजिटल डेटा पर घमासान, जेएमएम बीजेपी आमने सामने। डेटा पर दांव, बयानों का घाव। एसआईआर पर संग्राम, वार पलटवार जोरदार। झारखंड में एसआईआर को लेकर सियासत लगातार तेज है। अगले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग अभी से ही मतदाता लिस्ट की मैपिंग, अनमैपिंग का काम कर रही है, ताकि कोई भी योग्य मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए। तो वहीं अब जेएमएम ने इस प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखी है और 2003 के मतदाता सूची की डिजिटल डेटा की मांग की है। आंकड़े आप केवल आधिकारिक तौर पर आपके पास है, वही डिजिटल जो आपके पास में जो आपका कॉपी है, वो डिजिटल कॉपी आप सब पॉलिटिकल पार्टीज को दे दीजिए।
ताकि हम लोग BLO को भेज दें, और जब मैपिंग होना जाए तो उसके पास वो आंकड़े रहे जो BLO के पास आंकड़े। जेएमएम की चिट्ठी की मांग करते ही सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। जेएमएम ने बूथ पर मैपिंग प्रक्रिया आसान करने का दावा करते हुए लिस्ट की मांग की, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा जेएमएम को घुसपैठिए वोटर दूर होने का डर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम की जो असल चिंता है वह एसआईआर को लेकर के यह है कि जेएमएम को मालूम है एसआईआर होने के बाद जब वोटर जो लिस्ट है वो प्यूरिफाई होगा तो जेएमएम जो कि फर्जी वोटर्स के सहारे, घुसपैठियों के सहारे लंबे समय तक झारखंड की सत्ता पर काबिज है, निश्चित रूप से ये सारे फर्जी वोटर हटेंगे और इनकी सत्ता जो वो डगमगा रही है उसी का डर ये पत्र लिख करके निकाल रहे हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच जेएमएम की इस मांग ने सियासी भूचाल ला दिया है। अब देखना होगा कि क्या निर्वाचन आयोग जेएमएम की इस मांग को पूरी करता है या वाकई जेएमएम का दावा सही है। रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। जगन्नाथपुर से लापता हुए 2 जुड़वा भाइयों की तलाश में पुलिस ने अब इनाम की घोषणा की है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 1 जून से लापता 12 साल के दोनों बच्चों के बारे में सूचना देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पुलिस को बच्चों के ओडिशा के पुरी स्टेशन पर देखे जाने की जानकारी मिली, जहां उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रांची के हटिया से खुलने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस से बच्चे पुरी पहुंचे और एक और बच्चा उनके साथ है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों बच्चे आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। पंड्रा का रहने वाला है तीसरा बच्चा। और 1 जून से लापता हुए बच्चों का आखिरकार सुराग पुलिस को मिल गया है और बच्चों को रिकवर करने की कोशिश की जा रही। बच्चों के परिजनों से मिलने आज इलाके के पार्षद और राजद नेता कैलाश यादव पहुंचे और परिजनों का ढांढस बंधाया और एक बच्चे की रिकवरी की सूचना होने की बात कही। साथ ही दोनों बच्चों की तलाश जारी रखने की भी बात कही है। कैलाश यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है, बच्चे जल्द ही सकुशल अपने घर लौट आएंगे। हम लोग को ऐसा सूचना है कि जो अर्जुन है वो लड़का वहाँ पुलिस के गिरफ्त में है, अर्जुन, और ऐसा हम लोग को जानकारी चला है, लेकिन हम इसको कंफर्म नहीं करके जब तक प्रशासन इसको कंफर्म नहीं करती है। लेकिन हम लोग का जो अपना स्रोत है उसे पता चल रहा है कि अर्जुन जो है बालू वहाँ पर समुद्र के किनारे में खेल रहा था, तीनों लड़के साथ में थे और तीनों लड़कों में 2 लड़के पुलिस को देखे, लोगों को देखे भागे, लेकिन एक लड़का जो है कि ऐसा संपर्क में है, ऐसा हम लोग को जानकारी है। अभी पुख्ता तो प्रशासन, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि इस पर हम लोग को कोई राजनीति नहीं करना है, परिवार को भी सहयोग करना और प्रशासन को भी सहयोग करना, क्योंकि अंततः प्रशासन ही ढूंढ के लाएगी। अंशसंख्या के मामला में हम लोग ने काफी दबाव बनाया था, रिजल्ट फलाफल आया था और उसके बाद सैकड़ों बच्चे मिले। हम उम्मीद करते हैं ईश्वर से, बाबा जगन्नाथ स्वामी से मैंने हम विनती करते हैं कि बच्चा सकुशल वापस आ जाए। इसी को लेकर हम लोग सिंपैथी में हैं और अंदेशा है और हमको पूर्ण विश्वास लग रहा है कि निश्चित तौर पर तीनों बच्चे जो है सकुशल वापस। हाँ, घर में नहीं, जहाँ काम करता था वहाँ पे मारा गया था। 2500 चोरी किया है कि नहीं किया है हम लोग को इतना पता नहीं है, लेकिन जिसके यहाँ काम करता था वो लोग तो बोल रहे हैं कि 2500 चोरी किया है। तो किया तो उतना मारना नहीं चाहिए ना वो लोग को। हम मेरे पास ला के देते, कोई मोटा रकम तो था नहीं, 2500 था, ला के हमको देते, हम 2500 रुपये देते, कहीं से भी देते। बच्चा फिर उसी दिन से गायब है, वो लोग मारा पीटा और उसी का दुकान से गायब है। रामगढ़ जिले के अरगड्डा में हुए दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी रामगढ़ पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही अवैध खदान का भी दौरा किया। बाबूलाल मरांडी ने इस घटना के लिए रामगढ़ डीसी, एसपी समेत सीसीएल के सीएमडी को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब खदान यहां पर बंद था, ऐसे में सीसीएल की जिम्मेदारी थी कि वो बंद पड़े खदान की फेंसिंग करें। कहूंगा कि ये जो घटनाएं घट रही है ये प्रशासन की लापरवाही का एक नतीजा है और
इसलिए मैं कहूँगा कि ये जो डीसी है, एसपी है, यानी इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि ये लोग पूरी तरह से, और CCL के भी जो प्रबंधन, जो सीनियर जो अफसर है, CMD है, इस प्रकार के जो एमेंडेंट जो माइंड्स है उसको बंद करना चाहिए उसको। तो ये तीनों लोग पूरी तरह से जिम्मेवार है। खबर हजारीबाग से, जहां शड़वा क्रिकेट मैदान के पास शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने फोन, लॉटरी टिकट और बाइक बरामद की है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर सड़क जाम किया। परिजनों ने मृतक के ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वो हमको मैसेज किए हैं कि भाई मेरा जान मारने के लिए लोग आया है, तेरा भी मर्डर होने वाला है, मेरी बीवी शतरंज रच रही है। हाँ, ये मैसेज हुआ हमको। मारपीट हुआ था? हाँ, ससुराल में उनका कुछ रंजिश चल रहा था ससुराल वाले लोग के साथ। 4 से 5 बजे के बीच में हम उस शख्स को देखा, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि क्राइमर है, ये क्या है। इसके साथ एक और आदमी था, वो गमछा ओढ़ा हुआ था, लेकिन हम नहीं पहचान पाए कि कौन था। जब अभी सब मैटर पता चला तब यहाँ आया, सदर थाना में आया, तो हमको शक हुआ। उसके बावजूद मामू लोग भी वहाँ भड़के लड़का पे कि नहीं सारा खेला इसका ही है। इसके वजह से उसको हम वहाँ पर भी धर पकड़े, लास्ट में पुलिस साहब आए, वो आके लेके चले गए। रांची में साइबर क्राइम का जाल लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला रातू थाना क्षेत्र का है, जहां अपराधी खुद को पुलिसकर्मी बताकर लोगों को फर्जी केस में फंसाकर जेल में डालने तक की धमकी दे रहे हैं। कारू पंचायत की मुखिया को साइबर अपराधी ने फोन कर 1 लाख रुपए देने को कहा और ना देने पर जेल भेजने तक की धमकी दे डाली। घटना के बाद मुखिया ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आप मुखिया जी हैं? कारू पंचायत के अहिया का चाहते हैं? बोले कि हाँ, हम मुखिया जी बोल रहे हैं, क्या बोलना है बोलिए। उसके बाद में बोलने लगा कि आप गेम खेलते हैं, क्राइम कर रहे हैं, हम आपको क्राइम में फंसा देंगे, गेम क्राइम में, और 1 लाख पैसा नहीं दीजिएगा तो अभी 1 साल की सजा होगी आपको। क्या गेम कराते हैं? कुछ गेम नहीं कराते हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं गेम क्या चीज होती है। अच्छा, पुलिस वाला बन के? हाँ, पुलिस ड्रेस में था। उसके बाद कह रहा है कि अभी नहीं दीजिएगा, 1 साल की सजा होगी, आपका इज्जत भी चल जाएगा, महिला पुलिस जा रहे हैं आपके घर, इसीलिए अभी तुरंत इस स्कैनर पे भेजिए। और धनबाद में BCCL की 9 नंबर साइडिंग में कार्यरत 16 मजदूरों को काम से हटाए जाने के विरोध में यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के निर्देश पर किया गया, जिसमें उनके प्रतिनिधि और यूनियन पदाधिकारी शामिल हुए। मामले में सांसद प्रतिनिधि श्रीराम गोराई ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों के अंदर सभी 16 मजदूरों को पुनः काम पर नहीं रखा गया तो यूनियन आंदोलन को और तेज करेगी और पूरी साइडिंग का कामकाज बंद कर दिया जाएगा। कुछ मजदूर यहाँ पर कार्यरत थे, इन लोगों को जो है कुछ आरोप लगाकर, अनावश्यक आरोप लगा करके इसको जो है हटा दिया, काम से बैठा दिया गया है। ये लोग सारे लोग जो है अपने फरियाद लेकर के माननीय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी के पास गए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को जो है काम पर से बैठा दिया गया। उन्होंने कहा कि जाइए, जाके बात करिए, और इसको जो है हर हाल में वहाँ उनको बोली कि रखने के लिए। 16 को मजदूर थे, एक साथ में बैठा दिया गया था। यही मामला था। हम लोग माननीय संसद जी के पास इसका सूचना दिए, प्लस लेके गए थे, तो माननीय संसद जी बोले कि जा करके आप लोग देख लीजिए, साइड नहीं तो साइड को बंद कीजिए। और संसद जी का ये पूर्ण ये है कि आदेश है कि ये। और रांची के योगदा सत्संग आश्रम में योग दिवस से पहले विशेष ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। आश्रम के स्वामी ईश्वरा आनंद गिरी ने कहा कि योग और ध्यान से मन शांत रहता है और तनाव दूर रहता है। उन्होंने बताया कि आश्रम लोगों को योग और ध्यान का प्रशिक्षण देता है। आपको बता दें कि योग दिवस के मौके पर देश भर में 250 से 300 केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योग साधना के द्वारा मनुष्य जो है अपने मन को शांत कर सकता है, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है और अपने सब कर्तव्यों को कुशल रूप से कर सकता है।
तो ये एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन के सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। ये इतना महत्वपूर्ण है। बचपन से ही मैंने इनके पाथ को फॉलो किया एंड इनके सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए मुझे बहुत फ़ायदा मिला है, काम रहने का और कंसंट्रेशन बना के अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है। और राजधानी रांची के ओर मांझी में प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान गृह राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि देश का नाम आज विश्व पटल पर नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, तो वहीं देश का निर्यात और कृषि क्षमता भी बढ़ी है। इसके साथ ही गृह राज्य मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो भविष्यवाणी की थी उससे आज प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। एक देश की यात्रा पर गया था, वहां के लोगों ने कहा मोदी बहुत मजबूत है। लोग कहते हैं कि मोदी बहुत मजबूत है, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम तो अनोखा, अद्भुत, गरीब कल्याण, युवा कल्याण, किसान कल्याण और महिला कल्याण का तो है ही, लेकिन उनके नेतृत्व में इतना ताकत है कि आज उनके यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के काम की भी सराहना दुनिया में हो रही है, उनके नाम की भी सराहना, यानी उनका काम और नाम दोनों भारत को जस दिला रहा है। और आज विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। खबर बोकारो से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने बोकारो में पीसी की यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल को भरोसे, विकास और जन कल्याण का दौर बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 सालों में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, जिनका प्रभाव अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री का 2041 तक विकसित भारत का लक्ष्य अब घर घर में सकारात्मक चर्चा का विषय है। आम नागरिकों के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और लोग महसूस कर रहे हैं कि भारत सकारात्मक ऊर्जा और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हर क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने का काम हो रहा है और हर आयु वर्ग के लोगों को लर्निंग और अर्निंग से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक आम नागरिक का आत्मविश्वास को यदि आप देखें तो वो बता रहा है कि भारत एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे क्षेत्र के साथ जुड़े जिससे लर्निंग, अर्निंग भी हो, हाई स्किल्ड भी हो और प्रोफेशनल भी हो। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा लखपति दीदी की बात करते हैं। इन 12 सालों में आप देखेंगे कि लखपति दीदी के माध्यम से महिलाओं में बहुत बड़े, यानी ये आप कह सकते हैं कि आत्मविश्वास जगा। जनधन खाते को यदि हम देखें तो एक नई अर्थव्यवस्था पनप रही है, जो एक आम नागरिकों के साथ जुड़ा हुआ अर्थव्यवस्था है।